आपका बिजनेस मिलियंस कमा के भी बैंकरप्ट हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपने अपने बिजनेस फाइनेंस के सही एस्पेक्ट माने कि प्रॉफिट बॉटम लाइन के ऊपर फोकस नहीं किया। देखो, आप भी जानते हो कि जो प्रॉफिट है ना, वो बिजनेस का लाइफ ब्लड है। प्रॉफिट के बिना कोई भी बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता है। और ये टॉपिक इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि आज अगर आप देखते हो तो बहुत सारी यूनिकॉर्न कंपनी है। एक डेटा के अकॉर्डिंगली 55 आउट ऑफ 74 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया, जो नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं जिसको लोग यूनिकॉर्न्स बोल रहे हैं, दे आर लॉस मेकिंग, दे आर ऑपरेटिंग एट लॉस। मतलब समझ लीजिए, कितना भी पैसा आप कमा रहे हो फिर भी आप लॉस मेकिंग हो सकते हो एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैंकरप्ट हो सकते हो। तो आज मैं आपको ऐसी 5 प्रूवन स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जिससे आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाए बिना भी अपने प्रॉफिट को डबल कर सकते हैं। तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहना। लेट्स डाइव इनटू योर बिजनेस फाइनेंस। देखो, अगर आपको अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, सबसे पहला चीज है अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट एंड रिड्यूसिंग वेस्टेज। मैं हमेशा बोलता हूं, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट यू डू नॉट मेजर। जिस भी चीज को आप मेजर नहीं करते हो उसको आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको आपके कॉस्ट सेंटर के बारे में जानना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे बेसिकली वेस्टेज हो रहा है, कहाँ पे बेसिकली इनएफिशिएंसी है। और जब तक आप इन चीजों को मेजर करना नहीं शुरू करोगे तब तक आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए आपको आपके कॉस्ट सेंटर को जानना पड़ेगा। आपके बड़े खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं वो जानना पड़ेगा, आपके वेस्टेज कहाँ पे हो रहे हैं वो जानना पड़ेगा, और फिर उसको एफिशिएंसी पे लेके कैसे आना उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता सकता हूं कि आप अपने सप्लायर्स के साथ नेगोशिएट करके अपना प्राइसिंग कम करवा सकते हो, या तो फिर आप कॉस्ट इफेक्टिव शिपिंग मेथड्स के ऊपर काम कर सकते हो, या तो आप अपनी फैसिलिटी में एनर्जी कंजम्पशन के बेस्ट यूटिलाइजेशन के ऊपर काम कर सकते हो। बहुत सारी जगह है जहां पे आप कॉस्ट के ऊपर काम कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको कंटिन्यूसली उसको रिव्यू करना है। आपको ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर सेटअप करना है जहां पे एवरीवन इज फोकस्ड टुवर्ड ब्रिंगिंग एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन। सेकंड, ऑप्टिमाइज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी विद डेटा ड्रिवन अप्रोच। देखो, बहुत सारे बिजनेस ओनर भी ये नहीं समझ पाते हैं कि प्राइसिंग भी अपने आप में एक स्ट्रेटजी है, और अगर आप डेटा के बेस पे आपकी प्राइसिंग को डिफाइन करोगे तो आप सही प्राइसिंग की तरह भी ज्यादा मुनाफा, ज्यादा प्रॉफिट अचीव कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपको अपनी जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक होता है हाई वैल्यू प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जिसका मार्जिन ज्यादा है लेकिन एफर्ट कम है। दूसरा होता है कि आपका कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसमें मार्जिन ज्यादा है लेकिन एफर्ट भी ज्यादा है, राइट। और बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है 20% आपके ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसका मार्जिन बहुत ज्यादा है हाई वैल्यू प्रोडक्ट से, लेकिन वो क्वांटिटी में आप कम बेच रहे हो। तो आपको ध्यान देना है कि कौन से आपके हाई वैल्यू प्रोडक्ट है और आप कैसे अपना सेल्स उन प्रोडक्ट में बढ़ा सकते हो ताकि ऑटोमेटिकली आपका बेसिकली मार्जिन बढ़ जाएगा। दूसरा एक और चीज आप समझ सकते हो कि प्राइसिंग के तरह आप बहुत सारी अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो। डेटा के बेस पे, आपके पास के डेटा के बेस पे आप डेटा ड्रिवन अप्रोच ले सकते हो। तो प्राइसिंग के बेस पे आप बहुत सारे डिसीजन ले सकते हो। जैसे आप वॉल्यूमलेस डिस्काउंट दे सकते हो कि जो बंदा बहुत ज्यादा खरीद रहा है उसको डिस्काउंट दे दे। फिर आप लिमिटेड टाइम प्रमोशंस कर सकते हो। तो ये बहुत सारे प्राइसिंग रिलेटेड स्ट्रेटेजीज को यूज करके आप अपना सेल्स बढ़ा सकते हो और इन अ वे आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हो। थर्ड, इंप्लीमेंट लीन मैनेजमेंट प्रोसेस। लीन मैनेजमेंट क्या होता है? लीन मैनेजमेंट एक कंसेप्ट है जहां पे ये लोग बोलते हैं कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन ऑल द एरियाज। आप छोटे छोटे एरियाज को पकड़ के हर एक एरिया में कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के ऊपर काम करते हो। मतलब आपको देखना है कि हर एक जगह पे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसको जापानीज लैंग्वेज में बिजनेस काइजन भी बोला जाता है। काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जहां पे आप जस्ट इन टाइम और ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। और इसको अगेन जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में भी बताया कि आप कंपनी वाइज, कल्चर वाइज बनाइए, जहां पे आपके हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हर एक बंदे का फोकस है कि हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे लाए, हम प्रॉफिट को कैसे बढ़ाए। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन वाइज इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया है तो बाय डिफॉल्ट आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। चौथा पॉइंट, क्रिएट कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। देखो, आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा आप कस्टमर को सर्विस दे सकते हो, जितना ज्यादा आप कस्टमर को हाई वैल्यू सर्विस दे सकते हो, हाई वैल्यू प्रोडक्ट दे सकते हो, उतना वो कस्टमर आपके पास वापस आएगा। वो तो आपसे ज्यादा खरीदेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो बेसिकली नए कस्टमर को रेफर भी करेगा और आपका ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा।
मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कि आप कस्टमर रिटेन कैसे कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पे लिंक पे देख सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि कस्टमर का एक लाइफ टाइम वैल्यू होता है। अगर आप सही प्रोडक्ट सही वैल्यू देते हो तो उस कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा रहेगा, मतलब वो कस्टमर आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा पैसा और ज्यादा मुनाफा दे सकता है। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसी बनानी है जहां पे आप सबको बोलो कि एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस के ऊपर फोकस करें। आप हमेशा ये सोचिए कि आप एक्स्ट्रा माइल कैसे जा सकते हैं। अगर आप अमेजोन का एग्जांपल देखते हैं तो जेफ बेजोस हमेशा बोलते हैं कि वी आर ट्राइंग टू बिकम वर्ल्ड्स बेस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। अगर आप भी कस्टमर सेंट्रिक बन सकते हो तो ना सिर्फ आपका रेवेन्यू बढ़ेगा लेकिन आपका मुनाफा भी बाय डिफॉल्ट उससे बढ़ने वाला है। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्ड योर ब्रांड, राइट, लिवरेज डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू आप अपनी कंपनी का ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हो। आपको कंटिन्यूसली लीड जनरेशन की तरह, कंटिन्यूसली ब्रांड अवेयरनेस की तरह कैंपेन करने पड़ेंगे, क्योंकि आप भी मानते हो कि एक बार अगर आप अपनी प्रोडक्ट का नाम बना देते हो, ब्रांड बना देते हो, तो लोग उसके लिए हाई वैल्यू देने के लिए भी तैयार है, लोग उसके लिए हाई प्राइस देने के लिए भी तैयार है। और अगर आप हाई प्राइस चार्ज कर पाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका मुनाफा बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने ब्रांडिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल एस्पेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग यूजर फ्रेंडली कंटेंट आप बना सकते हो, एंगेजमेंट प्लान आप बना सकते हो, कंटिन्यूसली आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड के बारे में मार्केटिंग कैंपेन्स कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं डिजिटल की तरह जो आप यूज कर सकते हो अपनी कंपनी की ब्रांड बिल्डिंग के लिए, प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए और ब्रांड अवेयरनेस के लिए। अगर आप ये 5 प्रूवन टेक्निक को यूज करते हो तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपका मुनाफा जरूर बढ़ेगा और आप रेवेन्यू को बढ़ाए बिना भी अपने मुनाफे को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो और उसी तरह आप अपने बॉटम लाइन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मुझे बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियोस चाहते, जो आपको लगता है कि इन चीजों के ऊपर आपको वैल्यू मिलना चाहिए। कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं आपकी हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और ऐसे बहुत सारे नए कंटेंट को लाने का आपके लिए मैं प्रयत्न करता रहूंगा। थैंक यू, नमस्ते।